वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आई है। तो इट इज़ फ्रॉम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो हर साल की तरह आज भी इसमें नोटिफिकेशन आई है, यानी एमटीएस जिसको हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो एसएससी की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई है। तो इसमें जितने भी सारे कंटेंट्स है, आपका एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इसमें, या लास्ट डेट क्या है इसमें, बाकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, साथ ही साथ इसमें हम सिलेबस के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। स्टे कनेक्ट विद मी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, देन लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर में और भी अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। चलो हम नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई है। तो डेटेड है इसमें 27 की नोटिफिकेशन है। तो आपका यहाँ पे जो आपका यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन इसमें आपका एग्ज़ाम है। तो मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल पोस्ट है इसमें, स्टाफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल, साथ ही साथ इसमें हवालदार CBIC एंड CBN का ये एग्ज़ाम है। 2024 की नोटिफिकेशन है। आपका यहाँ पे डेट ऑफ स्टार्ट जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, तो 27 यानी जून से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। और यहाँ पे लास्ट डेट जो आपका रहेगा ये आपका 31 रहेगा, यानी 31 जुलाई। तो पूरा लगभग अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि एक मंथ का यहाँ पे आपका टाइम पीरियड है। तो लास्ट डेट जो आप ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए इसमें फर्स्ट है दोस्तों। तो आपका तो यहाँ पे जुलाई अगस्त में है, आपका 1 अगस्त तक आप इसमें लास्ट पेमेंट कर सकते हो। तो इसके बाद बहुत सारी वो भी कैंडिडेट्स होते हैं जिनको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म गलत होता है, तो उनके लिए यहाँ पे विंडो ओपन होगी। तो वो करेक्ट कर सकते हैं, कुछ खास इन्फॉर्मेशन इसमें करेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका 16 अगस्त से लेकर बिल्कुल 17 तक आपका यहाँ पे ये विंडो ओपन रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो इसमें फिक्स्ड शेड्यूल दिया गया है। अक्टूबर, टेंटेटिवली अक्टूबर और नवंबर के मंथ में आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। साथ ही साथ ये कुछ यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर हैं जिस पे अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह होगी तो यू कैन कन्फर्म हेयर। तो ये आपका जो यहाँ पे बहुत सारे सेंट्रल सर्विसेज होते हैं, तो ग्रुप C के नॉन गेजेटेड पोस्ट्स हैं, तो ये रिक्रूट किए जाते हैं थ्रू मल्टीटास्किंग बाय एसएससी। तो इसमें आपका बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ में या पोस्ट ऑफिस, हर एक सेंट्रल जॉब जो होते हैं, तो इसमें आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो आपका यहाँ पे लेवल फर्स्ट है एज़ पर 7th पे कमीशन। तो इसमें टोटल वैकेंसीज़ जो आई हैं तो यहाँ पे दिया गया है। तो एमटीएस में आपके 4887 और हवालदार इन CBIC जिसमें आपको फिजिकल टेस्ट भी क्लियर करना होगा, इसमें भी दोस्तों 3439 है। तो अच्छी खासी वैकेंसीज़ आई हैं। जितने भी यहाँ पे 11th 12th जितने भी पास आउट हैं, सॉरी 10th और 12th, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो इसमें मेहनत कर लेंगे तो डेफिनेटली ये इवन ग्रेजुएट अगर उनकी एज है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे रिजर्वेशन की पॉलिसी की जाए, अगर हम रिजर्वेशन की बात की जाए तो वो आपको पता ही होगा हर एक कैटेगरी में कितना यहाँ पे है। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ योर एलिजिबिलिटी और एज क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया गया है सिंपली फ़िलहाल आपके लिए यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट वगैरह ये यहाँ पे सारा एलिजिबिलिटी वाला दिया गया है। तो बट एज यहाँ पे 1 अगस्त से आपकी काउंट की जाएगी, यानी 1 अगस्त तक आपको एज काउंट करनी होगी। तो अगर आपकी 18+ एज होगी तो यू कैन अप्लाई हियर। तो इसमें दिया गया है एज एज ऑन ये। तो साथ ही साथ ये क्रूशल डेट ऑफ एज ये 1 अगस्त है आपको 2024, ये यहाँ पे दिया गया है। तो इसके बाद यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है ये भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। 18 और 25 ईयर्स इन केस ऑफ MTS। अगर MTS आप यहाँ पर एंड नॉट लेटर देन ये यहाँ पे कुछ ईयर्स दिए गए हैं। तो मोटे तौर पे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 18 और 25 के बीच आपकी एज होनी चाहिए मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। 18 और 27 तक आपकी यहाँ पे हवालदार इन CBIC और CBN के लिए यहाँ पे एज होनी चाहिए। बाकी भी यहाँ पे एज आपकी एज रिलैक्सेशन है, लाइक आपका SC ST 5 ईयर्स है, OBC 3 ईयर्स है, PWBD 10 ईयर्स है। ये OBC वाला अगर कोई PWBD होगा तो 13 ईयर्स, SC ST से होगा 15 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स है, डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी 3 ईयर्स। बाकी यहाँ पे विडो वगैरह ये उन्हें यहाँ पे क्लियरली दिया गया है, ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे दोस्तों वन मोर थिंग जो हमें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तो दैट इज़ योर
स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। पहले हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे क्लियरली उन्होंने लिखा कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 अगस्त तक आपकी डिग्री होनी चाहिए। तो कट ऑफ डेट डिग्री के लिए आपको ये क्वालिफिकेशन के लिए आपको कट ऑफ डेट ये रहा है। तो आपकी क्वालिफिकेशन 1 अगस्त तक होनी चाहिए। तो ये इन्होंने कट ऑफ डेट रखा है। वो क्या है क्वालिफिकेशन, बस मैट्रिक, आपको अगर आपने मैट्रिक क्लियर किया है तो आप इसमें एलिजिबल हो। मैट्रिक प्लस 18 प्लस एज अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अपडेट है। तो करना क्या है, अप्लाई कैसे करना है, ये भी यहाँ पे दिया गया है। बिल्कुल साइट पे आपको जाना है। बाकी ये डिटेल्स यहाँ पे फ़ोटोग्राफ, नेम वगैरह आपको बाकी सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। पास करके आप इसको पढ़ सकते हो। तो एप्लीकेशन फ़ी, अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए, बस इसमें 100 रुपीज़ आपका फ़ी है। ये आपको ऑनलाइन पे करना होगा। ये बिल्कुल एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़। तो वुमेन कैंडिडेट्स या कैंडिडेट्स SC ST या PWBD एक्स सीरीज़ में, तो उनको यहाँ पे एग्जाम्पशन है फ़ी के लिए। फ़ी उनको कुछ यहाँ पे नहीं करना होगा। साथ ही साथ विड्रो के लिए भी कुछ यहाँ पे रिलैक्सेशन है। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन लगभग हर एक यहाँ पे सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा। चाहे आप बिहार से, यूपी से, जम्मू कश्मीर से, अपने बिल्कुल स्टेट में आपको 1-2 सेंटर्स मिलेंगे। तो डिपेंड्स अपॉन द स्टेट, कितना बड़ा स्टेट होगा उतने सेंटर्स होंगे। लगभग आपको नज़दीक ही अपने स्टेट में एग्ज़ाम होगा। तो इसमें कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ पे अगर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो ये आपका यहाँ पे, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके सेक्शन फर्स्ट में आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 20 होंगे। तो मार्क्स आपके 60 होंगे। इस तरह करके रीजनिंग और एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। 45 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। 60 मिनट यहाँ पे बाकी यहाँ पे डिसेबिलिटी वालों को मिलेंगे। तो सेक्शन सेकंड आपको क्वालिफाई, दोनों सेक्शन अलग अलग से आपको क्वालिफाई करने होंगे। तो इसमें आपका जर्नल अवेयरनेस होगी 25 क्वेश्चन, तो 75 मार्क्स इसमें मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रहेंशन में 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स मिलेंगे। इसमें भी आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। तो दोनों सेक्शन आपको यहाँ पे क्वालिफाई करने होंगे। तो बाकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका ये पेपर होगा, ये आपको याद रखना होगा। दोनों सेक्शंस आपको यहाँ पे पास करने होंगे सेपरेटली। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। तो आप यहाँ पे सिलेबस चेक कर सकते हो। सिलेबस क्या दिया गया है, यानी SSC MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। इंडिकेटिव सिलेबस कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी में ये LCM HCF बोर्ड मास डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, बाकी सारे यहाँ पे दिए गए हैं। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, वर्क डिस्टेंस पर पोर्शन, कुछ यहाँ पे डाटा होगा आपको, ये आपको यहाँ पे इसी क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी में भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए। डायरेक्शन, कोडिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, कैलेंडर, कैलकुलेशन, ये सारा डायग्राम। जनरल अवेयरनेस में भी यहाँ पे आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस में यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड का आपका ये होगा। तो जनरल इंग्लिश कंप्रहेंशन में भी यहाँ पे ग्रामर, सेंटेंसेस होगी, बाकी के पैराग्राफ वगैरह, ये पैसेज ये यहाँ पे दिया गया है। अब जिनको यहाँ पे अप्लाई करना है बिल्कुल हवालदार के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी है। वॉकिंग यहाँ पे बिल्कुल आपको 1600 मीटर्स इन 15 मिनट्स, काफ़ी टाइम मिलता है आपको। इस तरह करके फीमेल्स के लिए 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। तो यहाँ पे ये दिए गए। इसके बाद उनके लिए कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड्स भी है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। हाइट आपको यहाँ पे दिया गया है, चेस्ट आपको दिया गया है। फीमेल्स के लिए भी यहाँ पे बोथ वेट वगैरह सारा कुछ दिया गया है, ये आपको यहाँ पे देख सकते हो। तो फिजिकल टेस्ट आपको सेपरेटली यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, यानी आपको पेपर फर्स्ट और एज वेल एज पेपर सेकंड कंप्यूटर बेस्ड आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा। 30% यहाँ पे जर्नल के लिए है। OBC EWS के लिए 25%, अदर कैटेगरीज के लिए उन्हें मिनिमम यहाँ पे 20% रखा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो बाकी यहाँ पे कुछ डिस्कस करने के लायक नहीं है। थैंक यू।